वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर बंदा कब्र में इस हालत में उठाया जाता है जिस हालत में उसका इंतकाल हुआ था। मोमिन अपने ईमान पर और मुनाफिक अपने निफाक पर उठाया जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई अपने भाई के मुलाकात करे तो उससे इस तरह सलाम करे, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वापसी की शर्त पर मांगी हुई चीज को वापस किया जाएगा। फायदा, अगर किसी शख्स ने कोई सामान या ये कहकर मांगा कि वापस कर दूंगा तो उसको मुकर्रर वक्त पर लौटाना वाजिब है। उसको अपने पास रख लेना और बहाने बनाना जायज़ नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गाय का दूध इस्तेमाल किया करो क्योंकि वो हर किस्म की पौधों को चरती है, इसलिए उसके दूध में बीमारी से शिफा है, हर बीमारी से शिफा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम लोग राई का इस्तेमाल किया करो क्योंकि इसमें अल्लाह ताला ने हर बीमारी से शिफा रखी है। फायदा, राई का तेल बालों में मजबूती करता है, सफ़ेद होने से रोकता है और जिल्द में नमी पैदा फरमाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम लोग संतरा का इस्तेमाल किया करो क्योंकि ये दिल को मजबूत बनाता है। फ़ायदा, मुहद्दिसीन तहरीर फरमाते हैं कि उसका जूस पेट की गंदगी को दूर करता है और कै और मतली को ख़त्म करता है और भूख बढ़ाता है। हज़रत कैब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब दिन के वक्त सफ़र से वापस तशरीफ़ लाए तो मस्जिद में दाखिल हुए और बैठने से पहले 2 रकात नमाज अदा फरमाई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स उस बात को चाहे कि लोग उसकी इज्जत के लिए खड़े हो तो उसे अपना ठिकाना जहन्नुम बना लेना चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खुश हो जाओ और अपने मतलूब की उम्मीद रखो। अल्लाह की कसम, मुझे तुम्हारा मोहताज होने का अंदेशा नहीं, मुझे तो उस बात का अंदेशा है कहीं तुम पर दुनिया खुल ना जाए जिस तरह तुमसे पहले कौमों पर खुली गई थी। बस तुम इसमें इस तरह रग़बत जाहिर करने लगो जिस तरह इन लोगों ने की थी, फिर वो दुनिया तुम्हें इस तरह हिलाक कर देगी जिस तरह उनको किया था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मेरे पास फरिश्ते ना आया करते तो मैं लहसुन ज़रूर खाता। फ़ायदा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमान से साफ जाहिर है कि लहसुन अपने अंदर बहुत से फ़ायदे रखता है। चुनाचे इत्तबा कहते हैं कि उसके खाने से सीने का दर्द जाता रहता है, ये खाना हजम करता है और प्यास को कम करता है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, तुम उस वक्त तक नेकी और भलाई हासिल नहीं कर सकते जब तक तुम अपने महबूब चीज़ों से अल्लाह के रास्ते में खर्च ना कर लो, और जो कुछ भी तुम खर्च करते हो तो अल्लाह ताला उसको अच्छी तरह जानता है। जिस रात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत फरमाई थी, उस रात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बिस्तर पर हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा को सुला दिया था और एक बर्तन में मिट्टी लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर तशरीफ़ लाए और यासीन शरीफ शुरू से फ़अग़शयनाहुम फ़हुम ला युबसिरून तक पढ़ते गए और कफ़ार की तरफ मिट्टी फेंकते गए और उसके बीच से गुजरते गए और उनको पता तक ना चला। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कोई नमाज पढ़ना भूल गया या नमाज के वक्त सोता रह गया तो उसका कफ़ारा ये है कि जब याद आ जाए उसी वक्त पढ़ ले। खुलासा, अगर किसी शख्स की नमाज किसी अज़र की वजह से छूट जाए या सोने की हालत में नमाज का वक्त गुजर जाए तो बाद में उसको पढ़ना फ़र्ज है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अच्छी तरह वज़ू करके फ़र्द 2 रकात वजू करके फिर 2 रकात पूरी तवज्जो के साथ अदा करे तो उसके लिए जन्नत लाजिम कर दी जाती है। खुलासा, वज़ू के बाद 2 रकात नमाज पढ़ने को तहतियल वज़ू कहते हैं।
قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایسی نمازیوں کے لیے بڑی خرابی ہے جو اپنی نمازوں کی طرف سے غفلت و سستی برتتے ہیں جو صرف ریاکاری کرتے ہیں۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ کریں۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔